एक बार जिस व्यक्ति को दिल से त्याग दिया जाए वो व्यक्ति दोबारा दिल में प्रवेश नहीं होना, ये ध्यान कर लेना। बारिश में भीगा हुआ बिल्ली या कुत्ता, बारिश में भीगा हुआ बिल्ली या कुत्ता आपके घर के फर्श को खराब करता है, वैसे ही तुम्हारे दिल से निकला हुआ व्यक्ति दोबारा दिल में प्रवेश करेगा तो तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देता है। इसलिए महात्मा इंद्रदेव हैं, ये बहुत ही प्रामाणिक जीवन जीते हैं। तत्वाम यम ब्राह्मणम कृतम, सच्चे ब्राह्मण का जीवन जीते हैं, नकली ब्राह्मण का सब जीते हैं। ब्रह्म मुखम न जाता न वेदम तरस्तो भगवती यस्यः। आपको ये बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आपके जीवन में क्या है, आज ऐसा हो गया, 10 दिन निकल गए, 15 दिन हो गए, फिर प्यार हो गया, फिर दुलार हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर प्यार हो गया। ऐसे जीवन में आदमी तुम्हें काट देगा, खत्म कर देगा। तुम्हारी जड़ काटने के लिए दोबारा आया है तुम्हारे जीवन में, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे वो भूआ हो, चाहे बहन हो। एक बार जो दिल में से निकला वो दोबारा दिल में आया तो खतरा ही खतरा है। बुद्धि में आए जाए, व्यवहार है वो बुद्धि, पर दिल व्यवहार नहीं करता, दिल निभाता है, बुद्धि निभाती नहीं है। दिल अलग है, बुद्धि पॉइंट पे काम करती है। पिछली कथा में बुद्धि दिल के ऊपर बोल चुका हूं, पर आज बोलता हूं तो अलग विषय लेकर बोल रहा हूं। दिल्ली जो दिल है, बुद्धि ये व्यवहार के लिए है, इसमें ऊंच नीच हो जाए छोड़ दो, माफ कर दो, जान दो, बुद्धि तक, पर दिल के लिए नहीं। दिल में कोई माफी नहीं किसी के लिए। और श्राप भी मत दो, जिसको दिल में बिठाया है वो छोटी मोटी गलती भी करे तो उसे श्राप मत दो, उसका बुरा मत करो, रखो। क्योंकि संकल्प ये है कि दिल में जो चीज है उसको निकालना नहीं है, और जो निकल गया उसे दोबारा दिल में बसाना नहीं है। आप सब जानते होंगे, बारिश में भीगा कुत्ता बिल्ली घर में पैरों के निशान बना के चले जाते हैं। जब पैर सूख जाते हैं तब दिखाई देते हैं। ये जो आना जाना दिल में लगा है ना, ये निशान छोड़ जाते हैं रोने के लिए, कष्ट के लिए, चिंता के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। इसलिए दिल का रिश्ता दिलदार से ही करो। अगर संसार में कोई दिलदार हो तो जरूर करिए। हम ये भी नहीं कहते कि संसार में नहीं होते दिलदार, बहुत दिलदार होते हैं संसार में, करिए। पर जो बुद्धि से रिलेशन बनाते हैं उन्हें आप बुद्धि से ये जोड़ के रखो। क्योंकि आप जानते हैं इस खेत में से उस खेत में पानी अगर पाइप से ले जाना है तो पाइप से पाइप को ही जोड़ना पड़ेगा। जब हम पाइप से पाइप को जोड़ेंगे तो हो सकता है पानी जाए। इसलिए जहां दिलदार मिले तो दिल जोड़ो, दिल से। अगर बुद्धि वाला कोई मिले तो उससे बुद्धि जोड़ो, तो ही आपका जीवन चलेगा। अगर कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, दिल में घुसने के लिए, तो उसे घुसने दो, प्रयोग करने दो। दरवाजे खोल के रखो, पर वो घुस नहीं पाएगा, वो घुस पाएगा, वो घुस नहीं पाएगा। क्योंकि दिल के दरवाजे अलग होते हैं। एक बार जो जीवन में निकला वापस उसे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ो। कितने न जाने कितने लोग रह गए, लाखों नए लोग आगे जीवन में, लाखों पीछे पुराने रह भी गए हमारे जीवन में। पर कोई रह गया, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो कितनी दूर हमसे चले गए, पर जहां दिल में जगह बनाई वहीं बैठे हैं वो। कहीं भी रहो, जहां भी रहो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, सुख भोगो, संसार करो, जो भी करो अच्छी रहो, आनंद से रहो। और जिनकी जगह दिल में संतों के, गुरुओं के बन जाती है, वो दुनिया में कभी दुख पाते, वो कभी दुनिया में दुख नहीं पाते। वो यहीं से चार्ज होते रहते हैं। कैसे चार्ज होंगे? यहाँ से इतनी दूर कैसे चार्ज हो जाएंगे? सुनिए, हो जाएंगे। कैसे चार्ज होते हैं? अच्छा बोलो, सूर्य ऊर्जा की प्लेट कहाँ लगती है? छत पे। कहाँ लगती है? दोबारा बोलो, छत पे। सूर्य ऊर्जा की प्लेटें कहाँ लगती हैं? हाँ। और सूरज कहाँ रहता है? तो यहाँ कैसे लाइट हो जाती है, चार्जिंग कैसे आती है, यहाँ बैटरी कैसे भर जाती है? जैसे सूर्य ऊर्जा की किरणों से, सूर्य ऊर्जा की प्लेटों से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही संतों की अपनी ऊर्जा से भक्त कहीं भी रहे वहाँ वो चार्ज होता रहता है। कैसे चार्ज होता है? क्योंकि सूर्य ऊर्जा जो है, ऐसे ही आप प्लेट रख दो, कांच रख दो, तांबा रख दो, तो सूरज से बिजली नहीं बनेगी। बिजली बनाने के लिए अलग प्लेट बनानी पड़ती है विज्ञान से। वो प्लेट गुरुदेव पहले ही दीक्षा जब देते हैं, मंत्र देते हैं, तो वो वही प्लेट बनाकर भेजते हैं कि अब ये मेरा शिष्य जहाँ भी रहेगा वो यहीं बैठकर मुझसे चार्ज होता रहेगा, दिव्य होता रहेगा। कितने सारे लोग पंडाल में है, मैं पूछूंगा तो हाथ लगभग सब खड़ा कर देंगे।
इतनी दूर से याद करते से ही आपके काम कैसे बन जाते हैं, आपकी आया हुआ संकट कैसे दूर हो जाता है। अरे वो कनेक्शन है, चार्जिंग का कनेक्शन है महाराज। बोलिए, अमेरिका से फोन आया मोबाइल में, मान लीजिए 7 समुद्र पार है अमेरिका, वहां तो रेंज भी नहीं है, बीच में समुद्र में रेंज आती नहीं। 7 समुद्र से फोन आता है और मोबाइल में फोन लग जाता है। तुम कहीं भी रहो, घर में रहो, बाथरूम में रहो, वहां भी। ये क्या है? ये सैटेलाइट है। पर फोन में नंबर क्लिक होता है और घंटी बजती है, पर फोन के बाहर वो वाइब्रेशन कहीं भी दिखाई देते नहीं है। इसीलिए दिल का तार दिल से जुड़ता है, यहां से वहां तक वो सैटेलाइट कभी दिखने वाली नहीं है महाराज। जहां याद करोगे वहीं हाजिर हो जाते हैं भगवान गुरुदेव। पर दिल का रिश्ता चाहिए। हाँ, अगर रिश्ता बुद्धि का है तो फिर बुद्धि से भी काम बनेंगे आपके। पर बुद्धि से काम क्या बनेंगे? दुकान चलवा लो, मकान चलवा लो, फैक्ट्री चलवा लो, आशीर्वाद दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नौकरी नहीं है, ये भी बुद्धि के काम है। ये हो जाएंगे बुद्धि से भी। गुरु के पास में भी बड़ी बुद्धि है और उसी से खेल कर देगा। पर दिल के जो रिश्ते हैं वो हमें कल्याण तक ले जाते हैं। बुद्धि के रिश्ते हमें संसार में कहीं भी अधूरा छोड़ सकते हैं।